हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आज आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक पोएम जिसका नाम है द फाउंटेन। इसको जेम्स रसेल लॉवेल जी ने कंपोज किया है। ये एक इंस्पायरिंग पोएम है जिसके माध्यम से कवि महोदय इस मानव समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक स्टोरी बताना चाहते हैं इस नेचर की कि ह्यूमन को, फिर मानव जाति को कैसे एक्टिव रहना होता है, हमें किसका अनुसरण करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। ये मैसेज इस पोएम के माध्यम से कवि देना चाहता है। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम उस कवि महोदय के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। तो आइए चलते हैं उस पोएट के पास। हाँ तो दोस्तों, इस पोएट के कंपोजर हैं जेम्स रसेल लॉवेल जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। जेम्स रसेल लॉवेल वॉज एन अमेरिकन रोमांटिक पोएट, क्रिटिक एंड डिप्लोमैट। जेम्स रसेल लॉवेल एक अमेरिकन रोमांटिक पोएट हैं, आलोचक हैं और राजनीतिज्ञ हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन February 22, 1819 इन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म 22 फरवरी 1819 में यूनाइटेड किंगडम के मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। ही वॉज द पोएट ऑफ रोमांटिक एज। वे रोमांटिक एज के कवि थे। हिज अर्ली पोएट्री वॉज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन, भरी हुई थी। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन दूसरी कविताएं जो थीं वो लोकतंत्र के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना से भरी हुई थी। ही वॉज डाइड ऑन अगस्त 12, 1891 इन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड किंगडम। उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1891 में यूनाइटेड किंगडम के मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हुआ था। तो ये रही पोएट के बारे में जानकारी। अब हम आगे चलते हैं पोएम पर, फिर पोएम के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस पोएम का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन का मीन्स होता है फवारा। तो इस फवारे के माध्यम से कभी हमें बताना चाहता है कि फवारा हमेशा एक्टिव रहता है और वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इट मीन्स हम आगे बताते हैं इस पोएम के माध्यम से। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि का कहना है कि इनटू द सनशाइन, चाहे धूप हो, फुल ऑफ लाइट, पूर्ण रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मतलब उछलते हुए, फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के शाम तक। अर्थात कवि कहता है कि ये जो फवारा होता है, चाहे वह धूप हो, चाहे धूप की पूरी अर्थात पूरा दिन जो है वो धूप से भरा हुआ हो, अर्थात लाइट से भरा हुआ हो, उसमें भी फवारा जो होता है उछलता रहता है और चमकता रहता है। अर्थात वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक वो कभी स्थिर नहीं होता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Into the moonlight, दूसरे स्टैंजा में हम आते हैं। Into the moonlight, चाहे चांदनी रात हो, अर्थात चांद की रोशनी में, whiter than snow, ये कैसे दिखता है? ये दिखता है कि बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद, अर्थात चांदनी रोशनी में ये बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, अर्थात व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह लहराता है। अर्थात जब भी हवा बहती है तो यह फवारा फूलों की तरह लहराने लगता है। इनटू द स्टार लाइट, अर्थात तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, और ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, अर्थात इसका फवारा जो होता है आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, चाहे मध्य रात्रि हो, चाहे शुरुआत हो, चाहे जो हो, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये फवारा हमेशा प्रसन्न रहता है और आगे की तरफ। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी, अर्थात
फवारा हमेशा गति करता रहता है, तब भी वह हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, अर्थात वो हमेशा ऊपर की तरफ, हेवनवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ बढ़ता रहता है। फवारे की जो क्वालिटी होती है वो पानी हमेशा ऊपर की तरफ निकलता है, इसलिए वो हमेशा हेवनवर्ड की तरफ बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। नेवर अ वेरी, वो कभी थकता नहीं है। वेरी मीन्स होता है थकना, अर्थात वो हमेशा गति करता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी थकता नहीं है। अगला स्टैंजा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में, वेदर्स मीन्स मौसम, हर मौसम में वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा बेस्ट दिखने का प्रयास करता है, अर्थात हमेशा सबसे अच्छा दिखने का प्रयास करता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ जाता है चाहे नीचे की तरफ। मोशन डायरेस्ट, अर्थात इसकी जो गति है ऊपर नीचे की, अर्थात ऊपर बढ़ने की या नीचे आने की, यही इसका विराम है, यही इसका मतलब क्या कहते हैं, रेस्ट है, आराम करना है। अगला स्टैंजा है फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द शेम। फुल ऑफ नेचर, ये प्रकृति से भरा हुआ, अर्थात प्रकृति के गुण से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई पालतू नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, अर्थात हर समय हर क्षण इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। एवर द सेम, यद्यपि ये एक जैसे होते हुए भी हमेशा परिवर्तन करता रहता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन, दाई एलिमेंट। कहता है कि सीजलेस मीन्स होता है लगातार, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मतलब ऊपर उठते जाना, अर्थात ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है, अर्थात आगे की तरफ बढ़ता है, अर्थात हेवनवर्ड की तरफ बढ़ता है। इसका जो वाटर होता है, जो इसका स्प्रे होता है, हमेशा ऊपर की तरफ निकलता रहता है लगातार। सीजलेस कंटेंट, और लगातार ऐसा करने से इसको लगातार संतुष्टि मिलती रहती है, अर्थात इसका पानी ऊपर की तरफ निकलता रहता है, इसका स्प्रे ऊपर की तरफ होता रहता है, यही इसके लिए संतुष्टि है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे वो रात हो और चाहे दिन हो, हर समय ये इसी प्रक्रिया में लगा रहता है, इसी एक्टिविटी में ये लगा रहता है। दाई एलिमेंट, यही इसका गुण है, यही इसकी क्वालिटी है, ये कि लगातार ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और लगातार ऐसा करना ही ये इसकी संतुष्टि है, चाहे वो डार्कनेस हो, अर्थात चाहे अंधेरा हो, चाहे सनशाइन हो। अगला स्टैंजा है ग्लोरियस फाउंटेन, लेट मी हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कहता है कि हे ग्लोरियस, गरिमामयी, ग्लोरियस मीन्स होता है गरिमामयी, फाउंटेन, हे गरिमामयी फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, अर्थात मेरे हृदय को भी ऐसा कर दो, अर्थात जैसा जो क्वालिटी आपके अंदर है वही क्वालिटी मेरे अंदर भी आ जाए। फ्रेश मतलब तरोताज़ा, चेंजफुल मतलब बदलते रहना, बदलते रहने वाली, कंस्टेंट मतलब जो संतुष्टि देने वाला हो, अर्थात मेरा हृदय भी तरोताजगी से और परिवर्तन से और संतुष्टि से भर जाए। अपवर्ड, अर्थात मैं भी आगे की तरफ बढ़ता रहूं, लाइक दी, अर्थात आपकी तरह मैं भी आगे की तरफ बढ़ता रहूं। इस प्रकार से हमारा पोएम समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि ये पोएम आपको समझ में आया होगा। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।